हेलो गाइस, वेलकम टू जे एंड के एग्ज़ाम सेंटर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हमने आपके साथ वादा किया था कि हम आपके लिए लेके आएंगे एक डेडिकेटेड एमसीक्यू सीरीज़ बेस्ड ऑन ओनली एग्ज़ाम्स ऑफ जे एंड के सब इंस्पेक्टर पुलिस एंड जे एंड के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। तो उसी सीरीज़ के अंडर आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका मैथ का पोर्शन। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा एवरेज। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस, जो ये टॉपिक है एवरेज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चंस आए रहते हैं एग्ज़ाम में, और वो क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं, लेकिन हमारी लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से वो क्वेश्चंस हम गलत कराते हैं या उन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। मगर आज हम इस तरह से एवरेज को पढ़ेंगे कि हमें ये क्वेश्चंस कभी ना भूले और हमें एकदम इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं एवरेज की बात करता हूँ तो एवरेज से आप लोग क्या समझते हैं? सपोज़ मेरे पास 12 टॉफ़ीज़ हैं और मुझे वो 4 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और मैं क्या करता हूँ, जो 12 टॉफ़ीज़ हैं उनको 4 बंदों को दे देता हूँ, लेकिन बिना काउंट किए। किसी को मैं 3 टॉफ़ीज़ दे देता हूँ, किसी को मैं 2 दे देता हूँ। मतलब मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे अपनी मुट्ठी बंद करता हूँ और सभी को कुछ-कुछ टॉफ़ीज़ दे देता हूँ। तो अब मेरे को कोई पूछता है कि आपने इन सबको कितनी टॉफ़ीज़ दी हैं? गाइज़, अब मुझे पता तो नहीं है कि मैंने किसको 3 दी हैं, किसको 4 दी हैं, किसको कितनी दी हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जितनी मेरी टोटल टॉफ़ीज़ रहती हैं, दैट इज़ 12, और कितने बंदों को मैंने वो टॉफ़ीज़ दी, दैट इज़ 4। ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, उससे उसको डिवाइड कर लेता हूँ, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को मैं किससे डिवाइड कर लेता हूँ? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है? तो मेरा आंसर आता है 3। तो मैं बोलता हूँ यार, मुझे पता तो नहीं है कि एग्जैक्टली मैंने कितनी टॉफीज़ दी हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैंने एवरेज नंबर ऑफ टॉफीज़ दी हैं वो 3 हैं। तो वैसे ही गाइस, जब क्या होता है कि आप कभी कार चला रहे हैं, ठीक है? तो आप क्या करते हैं कि कभी 60 की स्पीड से कार चलाते हैं, कभी 70 की, कभी 80 की, डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक। लेकिन कोई आपको पूछता है कि यार, कि आप किस स्पीड से आए हो, किस स्पीड से आपने कार चलाई है, तो आप एग्जैक्टली नहीं बता पाते हो कि आपने किस स्पीड से कार चलाई है। आप उसको सिर्फ इतना बोलते हो कि यार, मैं एवरेज ऑन एन एवरेज 70 की स्पीड से आया हूँ। ठीक है? तो आप क्या करते हो, जितनी भी स्पीड्स आपने चेंज की होती है उसको डिवाइड कर लेते हो। ठीक है? जितनी बार आपने उसको चेंज किया है। ठीक है? मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 70 प्लस 60 प्लस 80 अपॉन, सपोज 3 स्पीड्स आपने चेंज किया, इन तीनों को प्लस करके अपॉन 3। ठीक है? तो गाइज, एवरेज का जो हमने अभी तक मैंने आपको बताया, उससे हमने ये समझा कि एवरेज का क्या फॉर्मूला रहता है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। सपोज़ कीजिए कि किसी ने मेरे को नंबर्स दे दिए। ठीक है? 10, 15, 25, 30। ठीक है? और मेरे को बोल रहा है कि इन नंबर्स की क्या फाइंड करो भाई, एवरेज फाइंड करो। तो मैंने आपको क्या बोला कि एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैं क्या करूँगा, इन सभी का क्या कर लूँगा, सम कर लूँगा। 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 30 अपॉन, देखिए कितनी ऑब्जर्वेशन है, इनको काउंट कर लूँगा, 1 2 3 4। 4 ऑब्जर्वेशन हैं ये। ठीक है? जब मैं इनका सम करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 80 अपॉन 4। तो मेरा आंसर आ गया 20, यानी कि मेरी एवरेज कितनी होगी, 20। मेरी एवरेज होगी 20। तो जब भी आपको एवरेज का कोई पूछे, आपको आपके दिमाग में उसी वक्त ये फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। एवरेज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सॉरी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप एवरेज का कोई भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? अब मैं आपको गाइस एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट एवरेज के बारे में बताना चाहता हूँ। सपोज़ कीजिए कि मेरे पास 4 नंबर्स हैं, 3, 7, 9, 13। ठीक है? अब मैं बोलता हूँ कि इसकी एवरेज निकालिए। तो इसकी एवरेज क्या आएगी? एवरेज इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको बताया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम क्या होगा इसका, 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 13 अपॉन नंबर कितने हैं, ये 4 नंबर है, 1 2 3 4। ठीक है? तो जब मैं इसका सम कर रहा हूँ तो 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 13 कितना बनता है हमारा, 32 बन जाता है। ठीक है? 32 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 8। तो हमारी एवरेज आई 8। तो गाइज, आप हमेशा याद रखिएगा, जो भी आपकी एवरेज आएगी ना,
वो आपकी जो लीस्ट ऑब्जर्वेशन है, जैसे यहाँ पे सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन 3 है, उससे हमेशा बड़ी होगी। देखिए एवरेज 8 आई है और वो 3 से बड़ी है। लेकिन जो हमारी एवरेज होगी ना, वो जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन होगी, जैसे यहाँ सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन 13 है, उससे छोटी होगी। तो हमने क्या सीखा कि एवरेज लीस्ट ऑब्जर्वेशन से बड़ी होगी और जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होगी उससे छोटी होगी। ठीक है गाइस, तो चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ एवरेज की अगली प्रॉपर्टी। सपोज कीजिए कि कोई भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें सारी ऑब्जर्वेशन सेम होती हैं। सपोज कीजिए मेरे पास क्वेश्चन आया जिसमें सारी ऑब्जर्वेशन क्या हैं, सेम है। ठीक है, देखिए इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अभी लेकिन ये सभी ऑब्जर्वेशन क्या है, 6 ऑब्जर्वेशन हैं, मतलब कि सभी के सभी 6 नंबर हैं। तो मैं इसकी एवरेज निकालता हूँ, क्या होगी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम क्या आएगा, 6 + 6 + 6 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आएगी आपकी, 4। ठीक है, तो इसको जब मैं प्लस करता हूँ तो आंसर मेरा आएगा 24 अपॉन 4। तो एवरेज आएगी 6। तो गाइज एक बात आपको याद रखनी है, जब कोई भी ऑब्जर्वेशंस वो सेम नंबर हो, या अगर यहाँ सारे 7 होते, सारे 8 होते, कोई भी सेम होते नंबर, तो उनकी एवरेज भी वही नंबर निकल के आती है। तो आपको सॉल्व नहीं करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको डायरेक्ट वही नंबर लिख देना है कि उसकी एवरेज यही है। तो अभी हम कर लेते हैं अभी एवरेज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी में क्या रहेगा आपका कि अगर आपको जो नंबर दिए हैं, ऑब्जर्वेशंस दी है, उसमें एक ऑब्जर्वेशन 0 है। सपोज मेरे को नंबर उसने दिए हैं 3 6 0, ये ऑब्जर्वेशंस दी है, बोल रहा है कि इसकी एवरेज निकालो। तो ये नहीं कि 0 को इंक्लूड नहीं करना है, 0 को भी इंक्लूड करेंगे हम। देखिए कैसे, एवरेज का क्या फॉर्मूला आएगा, सम अपॉन नंबर, ये हमेशा याद रखेंगे, 3 + 6 + 0। ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3, ये 3। देखिए 0 का ऊपर तो कोई काम नहीं आएगा, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में 0 काउंट होगा। तो हमारी एवरेज क्या बन जाएगी इसकी, 9/3 = 3। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हम डायरेक्ट एग्जाम में यूज कर सकते हैं इंस्टेड कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, राइट। चलिए अब मैं अगली प्रॉपर्टी आपको एक बताता हूँ गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये ज़रूर आपको एग्जाम में काम आने वाली है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मेरे को किसी ने ऑब्जर्वेशंस दी हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ कि 1 दी है, 2 दी है और 3 दी है। ठीक है, और वो बोलता है कि जो ये ऑब्जर्वेशंस हैं इनकी जो भी एवरेज है, सपोज कीजिए कि इनकी एवरेज क्या आती है, हम निकाल लेते हैं। एवरेज = सम अपॉन नंबर 1 + 2 + 3/3। तो 3 + 2 + 1 होगा 6/3। तो इसकी एवरेज हमारी 2 आई। ठीक है, अगर मैं इन ऑब्जर्वेशंस को किसी एक नंबर से बढ़ाता हूँ, यानी कि मैं एक कोई नंबर इन सभी ऑब्जर्वेशन में प्लस कर लेता हूँ, तो मेरी एवरेज भी उसी नंबर से बढ़ जाएगी। चलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। सपोज मैं 1 में एक नंबर प्लस कर लेता हूँ, तो मेरी ये एक ऑब्जर्वेशन बन जाएगी 2। 2 में भी मैं 1 प्लस कर लेता हूँ, तो ये बन गया 3। ठीक है, और मैं 3 में भी 1 प्लस कर लेता हूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा, 4। तो अब जो गाइज इसकी एवरेज पहले 2 थी ना, जब मैंने 1 नहीं प्लस किया था, तो अब इसकी एवरेज में भी क्या प्लस हो जाएगा, 1। तो वो कैसे होगा, लेट्स सी, मैं दिखाता हूँ आपको। 2 + 3 + 4, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 3 ही है। ठीक है, तो मैंने जब प्लस किया 4 और 3 7 और 2 9/3, तो आंसर इसका क्या आएगा, 3। ठीक है, देखिए गाइस, जब मैंने सभी नंबर्स में एक एक प्लस किया, तब एवरेज भी एक नंबर से हमारी बढ़ गई। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूँ। अगर हमें कोई ऑब्जर्वेशंस दी है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, हमें 1 2 और 3 जो दी हुई थी, ठीक है, उसकी हमने एवरेज जब निकाली थी तो हमारी कितनी एवरेज आई थी, 2 आई थी, है ना। तो अगर मैं क्या करूं, या हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि आपको ये जो नंबर्स हैं इसमें से 1 1 चलो आप माइनस कर लो, या 2 2 माइनस कर लो, कोई भी एक नंबर है, वो सभी ऑब्जर्वेशन से आपने माइनस करना है। सपोज मैं यहाँ से -1 कर लेता हूँ, यहाँ से भी -1 कर लेता हूँ, और यहाँ से भी -1 कर लेता हूँ, तो इसका तो 0 आ गया, इसका 1 आ गया, और इसका कितना आया, 2 आया। तो जो अब एवरेज होगी ना, वो भी -1 हो जाएगी, यानी कि 2 था तो अब 2 - 1 एवरेज हो जाएगी। देखिए मैं करके आपको दिखाता हूँ। एवरेज = सम अपॉन नंबर। तो अब हमारे पास सम क्या आएगा, 0 + 1 + 2। ठीक है, अपॉन नंबर तो 3 है हमारे पास। ठीक है, तो 1 + 2 कितना आएगा, 3/3। तो आंसर आपका 1 आया। देखिए आपकी जो
एवरेज पहले 2 थी, अब जब मैंने सबसे एक ही नंबर माइनस किया तो जो नेट एवरेज है उससे भी एक नंबर माइनस हो गया। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा गाइज। आपको ये सभी पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं क्योंकि एग्जाम में ये सब पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस इन पॉइंट से पूछे जाते हैं। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको कि अगर हम कोई हमें ऑब्जर्वेशंस दी है, जैसे हम यही ऑब्जर्वेशंस मान ले 1 2 3, ठीक है। अगर इनको किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो इनकी एवरेज होगी वो भी उस नंबर से मल्टीप्लाई होके आएगी। जैसे अभी 1 2 3 की एवरेज आपने देखी 2 है, तो चलिए मैं इनको सपोज 1 से ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये हमेशा 1 से कर रहा है, ऐसी क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आप नंबर ले लीजिए। चलो मैं 2 से करके दिखाता हूँ। 1 इंटू 2 पहला नंबर हो गया, 2 इंटू 2 दूसरा नंबर हो गया, 3 इंटू 3 तीसरा नंबर हो गया। तो ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 9। गाइज यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे। 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये 3 नंबर हमारे आ गए। अब हम इसकी एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज आपको पता है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर। तो सम क्या होगा इनका? 2 प्लस 4 प्लस 6 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी कितनी है? 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो देखिए 6 और 4 10 और 2 12 अपॉन 3, तो 3 4 जा 12। तो एवरेज कितनी आई? 4 आ गई आपकी। यानी कि जब मैंने इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आया और इनकी एवरेज 4 आई। तो जो पहले इनकी एवरेज थी 2, यानी कि इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 ही आएगा। तो इसका यह मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनकी नई एवरेज बनती है वो भी उसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई होके ही आएगी। तो सिमिलरली डिवाइड में भी यही होता है, ठीक है। अगर कोई मेरे को ऑब्जर्वेशन दे रहा है, सपोज जैसे मेरे पास ऑब्जर्वेशन है 2 6 और 8, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि मैं इसको किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करता हूँ तो इसकी एवरेज कितनी होगी, ठीक है। तो पहले हम इसकी एवरेज देख लेते हैं। इनकी एवरेज होगी सम अपॉन नंबर। एवरेज किसके इक्वल होती है? सम अपॉन नंबर के। 2 प्लस 6 प्लस 8 अपॉन नंबर कितना होगा? 1 2 3। तो 8 और 6 कितने हो गए? 14 और 2 16, 16 अपॉन 3 आएगा गाइस, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा पॉइंट्स में आंसर आएगा तो आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो मैं क्या काम करता हूँ कि इस एक नंबर और ले लेता हूँ, ठीक है। मैं ले लेता हूँ एक नंबर 4, प्लस आप 4 भी कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 4 आ गया। तो 2 और 6 8 और 8 और 8 16 और 4 20। तो क्या बन जाएगी आपकी नई एवरेज? 20 अपॉन 4। नीचे 4 कैसे आया? क्योंकि ये अब 4 ऑब्जर्वेशन हो गई है, 1 2 3 4। तो आपकी एवरेज क्या आएगी गाइस? 5 आएगी, है ना। तो अब मैं इन सभी नंबर को 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो जो आपकी नई एवरेज आएगी ना वो भी 2 से डिवाइड होगी। देखो जब 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, जब 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3, जब 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4, जब 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2। तो अब हमारे नया क्या बन जाएगा? 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू, देखिए 4 और 2 कितने हो गए? 6 और 4 हो गए हमारे 10, 10 अपॉन 4। तो आपका आंसर आएगा 2.5, ठीक है। तो देखिए जब हमारी जो नेट एवरेज है वो भी 2 से डिवाइड होगी। जब 5 को आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर क्या आता है? आपका आंसर आता है 2.5। तो चलिए अब देख लेते हैं एवरेज की अगली प्रॉपर्टी। गाइज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होती है ये आपको याद रखना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स होती है n+1 अपॉन 2। अब इसमें दो बातें समझने की हैं कि पहले तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं। इस नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और होल नंबर्स वो होते हैं, ये भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो आपके 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और दूसरी बात n क्या है? n आपका आएगा कितने नंबर आप ले रहे हो। सपोज कीजिए कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर में मैं बोलता हूँ कि आप फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की एवरेज निकालिए, तो वो क्या नंबर होंगे? 1 2 3 4 5। तो इसमें मेरा n क्या आ जाएगा? मैं इनको काउंट कर लूँगा ये कितने नंबर बनते हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि 5 नंबर ये बनते हैं। तो मेरा n क्या आएगा इसमें?
5 आएगा। तो इसकी अगर आपको एवरेज निकालनी है, ठीक है, तो एवरेज का तो क्या फॉर्मूला रहेगा इसमें, आपको डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाना है। एन क्या है आपका 5 प्लस 1/2, तो कितना आएगा 6/2 इजिकल्स टू 3। अगर हम दूसरे फॉर्मूले से करते जो हमारा, जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया एवरेज इजिकल्स टू सम अपॉन नंबर, तो उससे भी यही आंसर आता, मगर इस फॉर्मूला से आपका काफ़ी टाइम बचेगा, ठीक है। देखिए ये करके मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5, ठीक है। 5 और 4 9, 3 12 और 3 15, 15/5, तो आंसर आएगा 3। तो आपकी एवरेज कितनी आती है, ऐसे भी 3 आती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका काफ़ी टाइम सेविंग है और एग्जामिनेशन में हमें यही ट्रिक्स यूज़ करनी है। तो चलिए अब अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं गाइज। अगली प्रॉपर्टी क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स क्या होती है, n+1। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि अगर आपको उसने बोला है कि 1 से नंबर स्टार्ट हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर यानी 1 से स्टार्ट हैं, ठीक है, 1 इवन नंबर, सॉरी नॉट नेचुरल नंबर, 1 एन इवन नंबर्स, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सपोज उसने बोला है कि आपके नंबर 1 से लेके 8 तक आपके पास नंबर हैं, ठीक है। इसमें आप क्या करो, फर्स्ट जो एन इवन नंबर्स हैं इनकी क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो। तो मुझे देखना पड़ेगा पहले इसमें कितने इवन नंबर्स हैं 1 से 8 के बीच में। तो मैं देखूंगा, लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक तो 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक 6 हो गया, 8, यानी कि 4 नंबर हैं। तो मेरे को अलग अलग सबको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, n+1 लगाऊंगा। n+1 लगाऊंगा, n मेरा कितना है 1 2 3 4, ठीक है, 4 + 1, यानी कि इन सभी इवन नेचुरल नंबर की एवरेज क्या आएगी, 5 आएगी, ठीक है। आपको मैं दूसरी तरह से भी बता देता हूँ, देखिए 2 + 4 + 6 + 8/4, ठीक है। देखिए ये आ गया आपके इवन नंबर्स, 2 4 6 और 8 हैं, कितने नंबर, ये 4 हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 8 और 2 10 और 6 16 और 4 20, ठीक है, 20/4 इजिकल्स टू 5, ठीक है। तो इतना लंबा प्रोसेस करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको इस फॉर्मूले से मज़े से समझा सकते हैं, मतलब समझा कह सकते हैं, आपका 5 सेकंड में भी नहीं, 3-4 सेकंड में ही आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो अब मैं आपको अगला बताता हूँ। 10th प्रॉपर्टी आपको ये याद रखनी है कि एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, देखिए एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्या फॉर्मूला, ये आपको गाइस याद रखना होगा। इसमें आपको करना है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं जो मतलब लगातार नंबर होते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5, ये सारे कंसेक्यूटिव नंबर हैं। अब एक ऑल्टरनेट नंबर होते हैं, जैसे अगर मैं 1 3 5 ऐसे ले लूँ या 2 4 एक एक छोड़ के ले लूँ, तो जब लगातार है मतलब कंसेक्यूटिव नंबर। सपोज कीजिए कि मेरे को कंसेक्यूटिव नंबर यही दिए हैं, 1 2 3 4 5 ही दिए हुए, ठीक है। तो आपको वो बोल रहा है कि इनकी आप एवरेज निकालिए, तो आपको पूरा प्लस नहीं करना, जैसे मैंने ये ऊपर किया 1 + 2 3 + 4 + 5 एवरेज 3 आई है, ठीक है। आपको सिर्फ पहला नंबर लिखना है, पहला नंबर 1 है और लास्ट नंबर 5 है, अपॉन 2 करना है, ठीक है। 1 + 5 6/2 एवरेज 3 आ गई। देखिए वहाँ भी 3, आपको लग रहा होगा कि सर ये उसमें भी इतना मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, इस वाले में भी, तो हम क्यों ना ये करें। तो अभी ये नंबर बहुत कम है, जब आपको वो बोलेगा कि फर्स्ट 10,000 नंबर की एवरेज निकालो, ठीक है, फर्स्ट मतलब 20,000 1 लाख ऐसे करके, तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर डालना और 2 से डिवाइड करना है और आपकी एवरेज निकल जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू एन। तो अगर आपके पास ऑड नंबर्स हैं या आपको ऑड नंबर की एवरेज निकालनी है, तो वो किसके इक्वल होगी, n। तो आपको n तो पता ही है ना, n क्या है, टोटल नंबर, कितने वो नंबर हैं, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जांपल आपको दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब कह रहे हैं कि
एन ऑड नंबर की आप एवरेज निकालो इसमें से। अब इसमें से ऑड नंबर कौन से हैं, या 8 तक जितने भी ऑड नंबर हैं उनकी आप एवरेज निकालो। तो इसमें ऑड नंबर कौन कौन से आपको देख लेना है, एक 1 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है, यानी कि आपको इनकी एवरेज निकालनी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, एन आएगा। अब एन क्या है, आपको काउंट करना है कितने नंबर आएंगे, 1 2 3 4, तो यानी कि एन आपका 4 है, इसकी एवरेज 4 आएगी। तो अब आपको मैं दूसरे मेथड से भी करके बता देता हूँ, जैसे एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर, मैंने आपको बोला था ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो नंबर्स कौन कौन से आ गए, 1 आ गया आपका, 3 आ गया आपका, 5 आ गया आपका, 7 आ गया। अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो 7 और 3 10, 5 15 1 16 अपॉन 4, तो एवरेज देखिए 4 आ गई यहाँ से भी। लेकिन आपको इतना लंबा मेथड नहीं करना है क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है एग्जाम्स में, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो गाइज वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है, तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को आज यहीं एंड करता हूँ। इसके सेकंड पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊँगा जो बची हुई प्रॉपर्टीज़ हैं इस वीडियो की, और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगा जिससे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप होगी। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि हम पूरा एफर्ट कर रहे हैं कि आपका जो JNK सब इंस्पेक्टर पुलिस या फिर JNK अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस, इन दोनों में से किसी ना किसी में या दोनों ही एग्ज़ाम्स में ज़रूर सिलेक्शन हो। तो आप लोग भी हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक हमें दीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए गाइज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हमारा डे 6 चल रहा है और डे 5 तक हमारी काफ़ी सारी वीडियोज़ आ चुकी हैं, जिसमें हमारी अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग पे वीडियोज़ हैं, जिसमें हमारी इंडियन जोग्राफ़ी पे वीडियो हैं, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे वीडियो है, जनरल इंग्लिश पे वीडियो है, जनरल साइंस पे वीडियोस है। गाइज़ आप जाइए उन वीडियो से गो थ्रू कीजिए, वो वीडियोस आपको ज़रूर 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 ही कहीं ना कहीं बेनिफिट करेंगी। तो गाइज़ आज के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा, जल्द मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।